हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये दैट इज लिमिट टेस्ट। तो हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं किसका? फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का फर्स्ट वीडियो है, दैट इज लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। और भी पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के बारे में, ये प्रैक्टिकल के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के थ्रू। तो प्रैक्टिकल आपने अगर आपके कॉलेज में हो चुका है तो बताना कमेंट में कि आपके कॉलेज में लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन हुआ है कि नहीं। लेकिन आप जब करोगे तो आपको पहले यहाँ समझ लो, फिर जब कॉलेज में समझाएंगे तो और भी अच्छे से समझेगा। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो उससे और भी समझेगा। ठीक है, तो पहले से जान के मतलब नॉलेज लेके रखो कि दैट ये लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन कैसे होता है। अब लिमिट टेस्ट क्या होता है पूछोगे, मतलब अगर कोई भी ड्रग है उसमें आयरन एज अ इम्प्योरिटी है तो हम लोग को चेक करना है कि वो लिमिट में है कि लिमिट से ज्यादा है। मतलब कि अगर हम लोग के पास एक स्टैंडर्ड आयरन, मतलब हम लोग के पास उस ड्रग का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, और जो हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग उससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, और जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन रहेगा हम लोग कंपेयर करेंगे दैट ये मतलब कंपेयर कैसे करेंगे? कलर के थ्रू कर सकते, ये टर्बिडिटी के थ्रू कर सकते। तो बहुत सारे तरीके होते हैं चेक करने के, कंपेयर करने के, जिसके थ्रू हम लोग कंपेयर करके जानते हैं कि हमारा टेस्ट सॉल्यूशन में ये इम्प्योरिटी ज्यादा है कि कम है। अगर इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी ऑफ कलर इज मोर देन स्टैंडर्ड, या फिर बोल लो टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज मोर देन स्टैंडर्ड, इसका मतलब कि जो भी इम्प्योरिटी है वो टेस्ट सॉल्यूशन में ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो हम लोग उस टेस्ट को फेल कर देंगे, उस लिमिट टेस्ट को फेल कर देंगे, क्योंकि पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा है, लिमिट से भी ज्यादा है। तो हम लोग इम्प्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इम्प्योरिटी आयरन एज ए इम्प्योरिटी हम लोग चेक कर रहे हैं लिमिट टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए लिमिट टेस्ट का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, बाकी तो थियरी के थ्रू हम लोग लिमिट टेस्ट तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, बहुत कुछ, और जब प्रैक्टिकल करोगे उससे भी समझेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल फर्स्ट है PIC, दैट इज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करें लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन क्या होता है? लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, चलिए देखते हैं, प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल देख लेते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट द टेस्ट कलर पर्पल, इसमें पर्पल कलर, इसमें टर्बिडिटी नहीं देखेंगे, कुछ सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे टर्बिडिटी, तो कुछ सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग कलर। तो ये सब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। अगर ये इंटेंसिटी हो गया, टर्बिडिटी हो गया, वो ज्यादा हो गया स्टैंडर्ड से, तो हम लोग बोलेंगे ये लिमिट टेस्ट फेल करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होना मतलब इम्प्योरिटी ज्यादा होना, इम्प्योरिटी ज्यादा होना मतलब दैट इज हार्मफुल टू अवर हेल्थ। सो हम लोग उसको ये डिस्कार्ड कर देंगे, हम लोग वो सॉल्यूशन को यूज नहीं कर सकते फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पढ़ रहे हैं। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में हम लोग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, दैट इज इन दिस एक्सपेरिमेंट द टेस्ट कलर। इसमें क्या होगा, आप जब करोगे तो आपको पर्पल कलर आएगा, ध्यान से देखना। हाँ, तो पर्पल कलर आएगा ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ आयरन इम्प्योरिटी विद द मर्चेप्टोएसिटिक एसिड, जिसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड भी बोलते हैं, इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कलर ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ नोन क्वांटिटी ऑफ आयरन विथ मर्चेप्टोएसिटिक एसिड। अब होता क्या है, सुनो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और एक टेस्ट सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग आयरन को, जो हम लोग को क्वांटिटी पता है कि उसके अंदर आयरन कितना है, ठीक है, आयरन एज ए इम्प्योरिटी कितना, हम लोग को वो चीज पता है, वो एक ऐसा सॉल्यूशन दैट इज आयरन का, ठीक है, जिसमें हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ आयरन पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका हम लोग को कंसंट्रेशन ऑफ आयरन पता है उसको हम लोग रिएक्ट करेंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, और उसमें हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना देंगे। और वैसे ही सेम हम लोग टेस्ट के लिए करेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, जिसमें हम लोग को आयरन एज ए इम्प्योरिटी कितने अमाउंट में हम लोग को पता नहीं, हम लोग को पता करना है। हम लोग लेंगे उसको आयरन को और थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे दोनों को। तो सेम रिएक्शन चल रही है हमारे टेस्ट में भी, हमारे स्टैंडर्ड में भी, दोनों ये नेस्लर सिलेंडर में आप करोगे, आप देखना नेस्लर सिलेंडर में, ठीक है। तो दोनों अपने ऐसा सिलेंडर में क्या होगा, एक जगह टेस्ट सॉल्यूशन चल रहा होगा और एक जगह स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चल रहा होगा, ठीक है। और सेम ये दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज आयरन ऑन थायोग्लाइकोलिक एसिड और आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड। डिफरेंस क्या है बस कि एक में जो स्टैंडर्ड वाला सॉल्यूशन है उसमें आयरन की इम्प्योरिटी हम लोग को पता है, और जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें आयरन की इम्प्योरिटी पता नहीं है, बस इतना। और वही तो पता करना है कि अगर ज्यादा कंसंट्रेशन रहा आयरन का तब तो उसको फेल करा देंगे, क्योंकि आयरन एज ए इम्प्योरिटी इस वाले में काम कर रहा है इन अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो यहां तक ये समझा, यहां तक ये पूरा समझा।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिट्रिक एसिड जो आयरन फ्री होना चाहिए, जो हम लोग यूज कर रहे सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा, उसमें तो कम से कम आयरन नहीं होना चाहिए। हम लोग तो टेस्ट सॉल्यूशन में देखना चाहते हैं कि आयरन कितना, हम लोग ऊपर से और क्यों डाले आयरन, हम लोग तो जो भी यूज करेंगे वो आयरन फ्री होना चाहिए। तो हम लोग सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। इज यूज टू कॉम्प्लेक्स मेटल कैटायंस अदर देन आयरन इफ एनी प्रेजेंट। अब सुनो, टेस्ट सॉल्यूशन है, अब आप सीधा तो बोल नहीं सकते कि बस इसमें आयरन ही प्रेजेंट होगा एज ए इंप्योरिटी, नहीं, बहुत सारे इंप्योरिटीज हो सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। सिट्रिक एसिड करेगा क्या, आयरन को छोड़ के वो बाकी सब जितने भी इंप्योरिटीज होंगे सबके साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। और बस आयरन के साथ बाइंड नहीं करता ये, तो आयरन के साथ बाइंड नहीं करेगा, आयरन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो एज अ फ्री स्टेट में, मतलब आयरन एज अ प्रेजेंट रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके नहीं रहेगा। तो हम लोग एज ए इंप्योरिटीज उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो अदर इंप्योरिटीज है, अदर देन कार्बन, सॉरी अदर देन आयरन, जो भी इंप्योरिटीज है उसके साथ ये अपना सिट्रिक एसिड बाइंड कर लेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, और वो बाकी मतलब कि बाकी इंप्योरिटी डिस्टर्ब ना करे इस वाले लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन को, ठीक है। तो ये कंप्लीट, ये भी समझा, ये भी समझा, ठीक है। अब सुनो, रिएक्शन पे ध्यान दो, क्या होता है रिएक्शन पे ध्यान दो। सिंपल है, आप जब करोगे एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली तो और भी सिंपल है, समझ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक क्या किया, दो नेचुरल सिलेंडर लिया, एक में टेस्ट सॉल्यूशन, एक में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो आपको सर बोलेंगे उधर मार्क करके रखो, ये टेस्ट सॉल्यूशन और ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। आपको ये भी हो सकता है कि आपको टेस्ट सॉल्यूशन 2 बार बनाना पड़े, दैट इज टेस्ट ये सैंपल ए और टेस्ट सैंपल बी, आपको 2 बार बनाना पड़े, तो ये भी हो सकता है। तो आपको क्या बनाना है, एक वाले क्या करना है, एक वाले 2 सिलेंडर लेना, नेचुरल सिलेंडर, एक में लिखना है टेस्ट सॉल्यूशन, एक में लिखना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मार्क कर दिया। उसमें हम लोग ने क्या डाला, दैट इज सिट्रिक एसिड, फिर हम लोग ने थायोग्लाइकोलिक एसिड और फिर आयरन डाला। एक में स्टैंडर्ड में भी सेम चीज डाला, बस उसमें हम लोग को क्या पता है, आयरन की कंसंट्रेशन पता है स्टैंडर्ड वाले में, तभी तो कंपेयर करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा, दैट इज इससे ज्यादा रहा तो आयरन टेस्ट सॉल्यूशन में तो वो फेल कर जाएगा लिमिट टेस्ट। तो यहां तक समझा। तो हम लोग ने क्या किया, सिट्रिक एसिड का रोल यहाँ क्या है कि वो दूसरे मेटल कैटायन के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है अदर देन कार्बन, ये सब रूल ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट? अभी तक हम लोग ने क्या किया, 2 टेस्ट सॉल्यूशन में सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, और अभी अमाउंट बताऊंगा कितने अमाउंट में लेना है, पर अभी ध्यान से सुनो। नेचुरल सिलेंडर में क्या क्या है, थायोग्लाइकोलिक एसिड, आयरन एंड सिट्रिक एसिड। और ध्यान से सुनना, थायोग्लाइकोलिक एसिड को मर्चेप्टो एसिडिक एसिड भी बोलते, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हुआ 2 सिलेंडर में अभी तक इतना किया अभी तक हम लोग ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब रिएक्शन होता क्या है देखना ध्यान से, जहां पर आयरन Fe3 प्लस थायोग्लाइकोलिक एसिड करता क्या है इसमें, अब इसका भी रोल देख लो। थायोग्लाइकोलिक एसिड का यहाँ रोल लिखा है, थायोग्लाइकोलिक एसिड का भी रोल देख लो, सिट्रिक एसिड का रोल देख लिया। अब थायोग्लाइकोलिक एसिड का रोल क्या है, उसका रोल है दैट वो जो जितने भी Fe3 प्लस जितने भी सॉल्यूशन में उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, Fe2 प्लस में, जिसको जितने भी Fe3 प्लस है उसको Fe2 प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो थायोग्लाइकोलिक एसिड का रोल ये है। और दूसरा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना, कि जो भी Fe3 प्लस है उसको किसके साथ, ये ध्यान से सुनना, Fe3 प्लस को Fe3 प्लस को Fe2 प्लस में कन्वर्ट कर रहा है कौन, थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो एज अ क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर रहा है, 3 से 2 में ला रहा है। इसका मतलब थायोग्लाइकोलिक एसिड वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस ही तो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो 3 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है आयरन का, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर रहा है। और दूसरा काम क्या है, एक तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। दूसरे रिएक्शन में देखो, थायोग्लाइकोलिक एसिड आयरन जो Fe2 प्लस है जैसे उसने कन्वर्ट किया, और फिर थायोग्लाइकोलिक एसिड इसके साथ बाइंड कर रहा है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, फेरस मर्चेप्टो एसीटेट या फिर फेरस थायोग्लाइकोलेट। और इसी का कलर होता है पर्पल कलर, और हम लोग इसी की इंटेंसिटी देखेंगे। अगर पर्पल कलर ज्यादा रहा स्टैंडर्ड से तो दैट इज लिमिट टेस्ट फेल कर जाएगा, मींस आयरन बहुत ज्यादा है, ये अबोव द लिमिट है तो हार्मफुल कर सकता है बॉडी को। अगर इसकी इंटेंसिटी पर्पल कलर, अगर इंटेंसिटी स्टैंडर्ड से कम रहा तो लिमिट टेस्ट पास करके उसको यूज कर सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इतना समझा।
तो कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर रहा है थायोग्लाइकोलिक एसिड और आयरन को कन्वर्ट भी कर रहा है 3+ से 2+ में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुने, यहां तक क्लियर है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, इसी का कलर आता है। और ये कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन में। और लिमिट टेस्ट जब पूछा जाएगा आपको तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं रिएक्शंस, आपको याद रखने। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, कैसे फॉर्म हो रहे कॉम्प्लेक्स वो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक क्या किया हम लोग ने देखा, 2 नेशनल सिलेंडर फील करते रहो क्या किया। आपको एंड ऑफ द लेक्चर में, दैट इज एक स्लाइड की तो हम लोग ये पूरा रिवाइज कराएंगे एंड ऑफ द लेक्चर में। अभी सुनो आगे क्या है। अब सुनना, टेस्ट सॉल्यूशन इधर है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इधर है। अब टेस्ट सॉल्यूशन में कर क्या रहे, डिसॉल्व गिवन सैंपल इन 20 ml वाटर एंड ट्रांसफर इट इनटू नेस्लर सिलेंडर। अब हुआ क्या, हम लोग ने 20 ml, अभी क्वांटिटी सुनो। पहले तो हम लोग ने सोचा कौन कौन से केमिकल यूज हो रहे हैं, अब कितने क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, अब वो देखना ध्यान से। पहले क्या किया, जो भी हमारे पास सैंपल है उसमें देखना है कि आयरन लिमिट से ज्यादा तो नहीं है, उसको देखना है। वो वाले सैंपल को उठाना है, 20 ml वाटर में डालना है और नेस्लर सिलेंडर में उसको ट्रांसफर कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? पहला पॉइंट। सेम चीज, अब पहले ये टेस्ट सॉल्यूशन देख लेते क्या करना है। फिर हम लोग ने क्या किया, 20 ml वाटर डाल चुके हैं उस सॉल्यूशन सैंपल के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ आयरन फ्री सिट्रिक एसिड। 2 ml डालेंगे। आप कैसे डालोगे सुनो, जब आप प्रैक्टिकल करोगे आप ऐसे ही 2 ml नहीं डालोगे, आप पिपेट के थ्रू डालोगे। पिपेट को कैसे यूज करोगे, बल्ब होता है आपको पता होगा, बल्ब ऐसे होता है। सुनो ध्यान से, सुनते रहना, फील आएगा पूरा कॉलेज का। सुनो, आप पढ़ो और फिर कॉलेज में जब प्रैक्टिकल करोगे तो पूरा और भी समझेगा, क्लियर समझ जाएगा। ठीक है, तो ये बल्ब होता है, रबड़ बल्ब बोलते हैं, आपको समझ में आएगा रबड़ बल्ब। ठीक है, और जिसका हो चुका है लिमिट टेस्ट ये सब बता सकते हो कमेंट में कि हो चुका है हमारे इधर ये सब। तो ये रबर बल्ब है और ये समझ लो पिपेट है आपका। ठीक है, ये पिपेट है, 5 ml का होगा और एक 1 ml का होगा। पहले तो आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको सीधा, क्योंकि क्या है पहले प्रैक्टिस होगा बल्ब के थ्रू, कैसे आप सॉल्यूशन को सक करोगे, मतलब कैसे आप सॉल्यूशन को पिपेट के अंदर लाओगे, कैसे नहीं लाओगे, वो सब पूरा आपको पहले सिखाया जाएगा। एक आध घंटा अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्योंकि क्या है हम लोग इसके थ्रू एसिड्स भी लेते हैं, तो बल्ब खराब ना हो जाए, कंटामिनेट ना हो जाए, इसके थ्रू आपको पहले पानी के थ्रू प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो ये समझो ये पिपेट है, ये 1 ml का है, 5 ml का होता है, तो बहुत सारे ml का होता है। आप बेसिकली क्या यूज करोगे, 5 ml एंड 1 ml। 1 ml क्यों, क्योंकि हम लोग को 0.1 भी तो लेना है, चीजें 0.1 भी तो लेना है। हाँ, तो वो सब का प्रैक्टिस करना होगा पहले वाटर के साथ। तो क्या होता है, ये बल्ब है, इसको जब आप प्रेस करोगे उंगली से, फिंगर से प्रेस करोगे, तो ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर का लिक्विड होगा, ये क्या करेगा, जो भी इसके अंदर का लिक्विड होगा वो बाहर फेंकेगा। और जैसे ही आप उसको प्रेशर रिलीज करोगे तो क्या करेगा, जितने भी जो लिक्विड के अंदर डालेंगे वो लिक्विड वो अंदर सक करेगा। जैसे आप प्रेशर रिलीज करोगे तो क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसके थ्रू जो भी लिक्विड सैंपल है वो ऊपर आ जाता है पिपेट के अंदर, और जितना अमाउंट चाहिए उस टाइप से एडजस्ट करके उसको हम लोग यूज करते हैं। तो आप इतने पढ़ने से आप नहीं सीख जाओगे, अब जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको टाइम लगेगा ये सब सीखना, कैसे कंट्रोल करने का प्रेशर, ये सब पिपेट के थ्रू, मीन्स जो इट इज रबड़ बल्ब के थ्रू। ठीक है, समझ में आ जाएगा। बाकी मेन इस पे आते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने क्या किया, 2 ml का यूज करेंगे, 2 ml पिपेट के थ्रू हम लोग उठाएंगे 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम आयरन फ्री सिट्रिक एसिड आपका उधर रखा रहेगा। आपको जाना है 2 ml पिपेट के थ्रू, बल्ब के थ्रू उसको उठाना है और अपने सॉल्यूशन में डालना है, टेस्ट सॉल्यूशन में। और फिर क्या करना है, उसके बाजू में ही रखा रहेगा थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड कितना लेना है, 0.1 ml लेना है, उसको भी पिपेट के थ्रू उठाना है, 1 ml वाले पिपेट के थ्रू उसको उठाना है और फिर आपको 0.1 ml आपके सॉल्यूशन में डालना है। अब होता क्या है, देन मेक द सॉल्यूशन टू एल्कलाइन विथ आयरन फ्री अमोनिया। अब अमोनिया सॉल्यूशन भी साइड में रखा रहेगा। अमोनिया सॉल्यूशन क्या करना है, उसका ये ओडर ये सब आप ध्यान से उधर आप गॉगल्स पहन के जाना, क्योंकि अमोनिया सॉल्यूशन का जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंख ना जलने लगता है। तो अमोनिया सॉल्यूशन भी रखा रहेगा। अब होता क्या है, अमोनिया सॉल्यूशन को भी हम लोग कितना लेना है, 0.1 लेना है। पहले देखेंगे, वो डिपेंड करते हैं कि आपके सर क्या बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है 0.1 भी बोलते हैं, कोई 0.2 बोलता है, तो डिपेंड करता है। तो हम लोग बेसिकली 0.1 लेके चलते हैं। तो 0.1 हम लोग ने थायोग्लाइकोलिक एसिड डाला और 0.1 हम लोग ने अमोनिया सॉल्यूशन डाला। यहाँ तक क्लियर है, अल्कलाइन करने के लिए अमोनिया सॉल्यूशन डाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और फिर क्या करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे 50 ml विथ वाटर एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व द कलर।
ट्रांसवर्सली। मतलब होएगा क्या, ये 5 मिनट्स के लिए हम लोग पहले तो हम लोग जितने भी सोल्यूशन लिया वो ले लिया सब कुछ, 0.1 2 ml 0.1 ml ये सब ले लिया, और फिर उसको एक नेचुरल सिलेंडर में मार्किंग रहेगा, फिर कितने का 50 ml की मार्किंग रहेगी। आपको उसको 15 ml तक सॉल्यूशन बनाना है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू आपको डाल के, दैट इज प्यूरिफाइड वाटर के थ्रू, हम लोग डिस्टिल वाटर के थ्रू उसको प्यूरिफाइड के थ्रू हम लोग 50 ml तक ये बना देते हैं सॉल्यूशन को। अब क्या करेंगे, सीधा हम लोग पहले तो उसको ग्लास रॉड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करते ही उसको 5 मिनट्स के लिए आपको कीप असाइड, मतलब थोड़े टाइम के लिए स्टैंड करने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ में आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बनाना है। अब कैसे बनाना है मैं अभी पढ़ाता हूँ, पहले टेस्ट सॉल्यूशन पढ़ लिया, क्या करना है पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते चलो रिवाइज करा देता, टेस्ट सॉल्यूशन में क्या करना है ध्यान से सुनो। पहले आपको सैंपल लेना अपना, जिसमें हम लोग को आयरन की लिमिट टेस्ट करना है, ठीक है। तो आयरन का लिमिट टेस्ट करने के लिए हम लोग ने अपना सैंपल उठाया, 20 ml उसमें वाटर डाला, नेचुरल सिलेंडर में ट्रांसफर कर दिया, फिर उसमें जो 20% वेट बाय वॉल्यूम है सिट्रिक एसिड का, आयरन फ्री वाला सिट्रिक एसिड, उसका 2 ml लेना है, ठीक है 2 ml लेना है। फिर 0.1 थायोग्लाइकोलिक एसिड लेना है, और फिर सब और 0.1 अमोनिया सॉल्यूशन लेना है। ये सब डाल के वाटर डाल के उसको 50 ml तक पूरा बना देना है, ठीक है। और उसको स्टैंड करके रखना है 5 मिनट्स के लिए। और साथ साथ में आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बनाना है। आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसमें क्या करना है, आपको ट्रांसफर 2 ml ऑफ आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दैट इज आयरन सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कितने का रहेगा, 20 ppm Fe, 20 ppm आयरन सॉल्यूशन रहेगा। तो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, 20 ppm आयरन टू द नेचुरल सिलेंडर। तो हम क्या करेंगे, 2 ml अगेन आयरन सॉल्यूशन ले लेंगे, 2 ml का आपको स्टैंडर्ड लिखा रहेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फ्लास्क के ऊपर मार्किंग रहेगी, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, आपको 2 ml उसमें से उठा के अपने नेचुरल सिलेंडर में डालना है, ठीक है। तो उसका कंसंट्रेशन ये लिखा है स्टैंडर्ड का 20 ppm आयरन रहेगा उसके अंदर, ठीक है। और इससे ज्यादा रहा अगर हमारे टेस्ट में, वो क्या कर जाएगा, टेस्ट फेल कर जाएगा। और इससे कम रहा हमारे टेस्ट में तो दैट इज पास कर गया हमारा टेस्ट, ठीक है। सो एसिड क्या होता है, एसिड 2 ml, फिर हम लोग को क्या करना है, जो भी आयरन फ्री सिट्रिक एसिड अगेन इसका भी 2 ml लेना है इस नेचुरल सिलेंडर में, फिर 0.1 थायोग्लाइकोलिक एसिड लेना है नेचुरल सिलेंडर में, और अमोनिया सॉल्यूशन भी 0.1 लेना है नेचुरल सिलेंडर में। सेम चीज प्रोसेस करना है जैसे टेस्ट सॉल्यूशन के लिए किया, वैसे ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए करना है, ठीक है। बाकी देखो डाइल्यूट टू 50 ml अगेन करके उसको 15 ml तक मार्किंग करके वाटर के थ्रू कर देंगे, और इसको भी 5 मिनट के लिए रख देंगे। दोनों को साथ में ही करना है, और दोनों को 5 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। अब दोनों के कलर आएंगे, और कलर को ऑब्जर्व करना है कि आपको पर्पल कलर, अगर सुनो जितने भी प्रोसेस किया अगर पर्पल कलर नहीं आया तो आप क्या करोगे, वापस से जाओगे 0.1 अमोनिया सॉल्यूशन लोगे, अमोनिया सॉल्यूशन लोगे, और फिर से वापस से आना है, और फिर से 5 मिनट के लिए 3-4 मिनट्स के लिए वापस से रखना है, और फिर अगेन उसका टेस्ट करना है किसके थ्रू, दैट इज पीएच पेपर के थ्रू। पीएच पेपर के थ्रू आपको दिया जाएगा पीएच पेपर, उसमें आपको क्या करना है, ग्लास रॉड के थ्रू हम लोग को सॉल्यूशन का उठाना है थोड़ा 2-3 ड्रॉप, और पीएच पेपर पे टच करना है। जैसे ही वो रेड से अगर ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन अल्कलाइन, दैट इज ब्लू कलर में हो गया। तो हम लोग का दैट इज जैसे ब्लू कलर में हो गया तो हम लोग को देन सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है स्टैंडर्ड और टेस्ट सॉल्यूशन के। अभी कुछ नहीं समझ में जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, अगेन रिपीट करता हूँ, ठीक है। करना क्या है, वापस से रिपीट करते हैं, ठीक है। अगेन पूरे लेक्चर का रिवाइज करते क्या है, ध्यान से सुनना, जिसको समझ में आ गया तो अच्छा है, वापस से सुन लो। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला लिमिट टेस्ट है आयरन का, ठीक है। तो प्रिंसिपल देख लेते क्या है, इसमें होता क्या है, हम लोग क्या लेते हैं, इसमें पर्पल कलर जनरेट होता है। वो कैसे जनरेट होता है, जहां पर आयरन रिएक्ट करता है मर्चेप्टो एसिटिक एसिड के थ्रू, मतलब थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कौन, आयरन, रिएक्ट करके कलर प्रोड्यूस करता है, और वही कलर को हम लोग को ऑब्जर्व करना है। और सुनो ध्यान से, और होता क्या है कि हम लोग ये टेस्ट सॉल्यूशन में किया, और वैसे ही सेम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में करेंगे, जहां पर हम लोग को आयरन की कंसंट्रेशन पता होगी, दैट इज 20 ppm आयरन की कंसंट्रेशन पता होगी, उसको रिएक्ट करेंगे थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ, और उसका भी कलर आएगा, और देन उस कलर को कंपेयर करेंगे टेस्ट सॉल्यूशन के कलर के साथ। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम लोग सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें क्या करेगा, जो भी आयरन के अलावा जो भी अदर इंप्योरिटीज है वो टेस्ट में
ये बर्डन ना डाले, डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। सिट्रिक एसिड करेगा क्या, वो जितने भी अदर देन आयरन जो भी चीज़ें मेटल कैटायन है उसके साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, तो उसको डिस्टर्ब करने से डिस्टर्ब नहीं करेंगे बाकी जितने भी मेटल आयन है अदर देन आयरन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और यहाँ पर दो रोल और पढ़ना है थायोग्लाइकोलिक एसिड का। क्या है, थायोग्लाइकोलिक एसिड दो काम कर रहा है, एक Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और दूसरी चीज वो आयरन Fe2+ के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यही कॉम्प्लेक्स को कलर देता है, तो आपको यही ध्यान रखना है, पर्पल कलर, और इसी पर्पल कलर को कंपेयर करना है। यहाँ तक क्लियर है प्रिंसिपल? अब सुनो ध्यान से, तो हम लोग ने थायोग्लाइकोलिक एसिड का भी फंक्शंस पढ़ा, सिट्रिक एसिड का फंक्शन पढ़ा, थायोग्लाइकोलिक का पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या करना है आपको। सुनो, रफ कर दूं ये? ठीक है, ये रफ कर देता हूँ। हाँ, तो ध्यान से सुनना, किया क्या हम लोग ने, टेस्ट सॉल्यूशन लिया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया, दोनों साथ में बना रहे हैं और सेम प्रोसीजर ही है, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट सॉल्यूशन को लिया, नेशनल सिलेंडर को। अब नेशनल सिलेंडर में डाला क्या क्या है, चलो इसके थ्रू बता। अच्छा सुनो, दैट इज अभी ये क्या हुआ, जितना भी ये वाला पार्ट रिकॉर्ड किया था ये थोड़ा वापस से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो इसलिए ये डायग्राम बना हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल है, जो मैंने पढ़ाया है उसी का रिवीजन में कर रहा था, यहाँ पर आपको करवा रहा था, तो चलिए करवाता हूँ वापस से। सुनो, दो नेशनल सिलेंडर लेना है, नेशनल सिलेंडर ए ले लो या फिर बोल लो नेशनल सिलेंडर बी, दोनों ले लो। ध्यान से सुनना, आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बाकी जब करोगे तो और भी समझेगा। ठीक है, तो दो नेशनल सिलेंडर लेना है, आपको क्या करना है, आपको पहले 2 ml जाना है, आपको पहले जहां सर बोलेंगे जहां आपका रखा रहेगा टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, आपको उधर जाना है। ठीक है, आपको पिपेट के थ्रू, पिपेट और बल्ब के थ्रू आपको क्या करना है, 2 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन को उठाना है और अपने नेशनल सिलेंडर में डालना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, दूसरे सिलेंडर में क्या करना है, उसको मार्किंग करके रखना है सिलेंडर को कि ये आपका स्टैंडर्ड, ये आपका टेस्ट है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वाले में क्या करना है, आपको फिर जाना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के पिपेट के थ्रू हम लोग को उठाना है 2 ml और अपने नेशनल सिलेंडर में डालना है। जैसे डाल लिया दोनों में 2 ml, अपना ये टेस्ट और स्टैंडर्ड डाल दिया। स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज 20 ppm आयरन का अपना कंसंट्रेशन। हम लोग को पता है ना कि स्टैंडर्ड का आयरन का कंसंट्रेशन क्या है, वो हम लोग को पता है 20 ppm वाला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब करना क्या है, इसमें हम लोग को क्या करना है, सिट्रिक एसिड डालना है, दोनों में टेस्ट में भी और स्टैंडर्ड में भी, दोनों में क्या करना है, ये सिट्रिक एसिड को हम लोग को 2 ml डालना है। तो जाना है आपको सिट्रिक एसिड के पास, पिपेट के थ्रू 2 ml उठाना है, दोनों में डालना है 2 ml। ठीक है, और सिट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज 20% वेट बाय वॉल्यूम इसका कंसंट्रेशन रहेगा। अभी हम लोग ने पढ़ा थियरी में। अब सुनो क्या करना है, यहाँ तक डाल दिया, सिट्रिक एसिड डाल दिया, अब आना है आपको किसके पास, दैट इज थायोग्लाइकोलिक एसिड। कितना लेना है, 0.1, तो आपको यूज करना है यहाँ पर 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर भी सेम डालना है 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड। डाल दिया आपने दोनों में 0.1 ml, और फिर उसके बाजू में रहेगा आपका अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया का स्मेल आपको थोड़ा वैसा अजीब सा लगेगा जब आग भी जलेगा, इसलिए आपको गॉगल्स पहन के जाना है, उधर आँख भी जलता है उसमें। ठीक है, आप जब ये देखोगे तो पता चल जाएगा। तो जैसे अब क्या डालना हम लोग को, 0.1 ml अमोनिया, 0.1 ml ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, 0.1 अमोनिया सोल्यूशन डालना है। ठीक है, 0.1 ml अमोनिया सोल्यूशन डालना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये यहाँ तक डाल दिया। अब क्या लेके आना, आपको उठा के फिर अपनी जगह पे लेके आना जहां पर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, उठा के लेके आ दी दोनों सिलेंडर को। अब क्या करना है, उसको ना मिक्स करना है, ग्लास रॉड के थ्रू क्या करना है, मिक्स कर देना अच्छे से। ठीक है, हर चीज मिक्स करके उसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। और 5 मिनट्स के लिए छोड़ के देखना है कि आपको सोल्यूशन में कलर आया, थोड़ा कलर नहीं आया, वो कैसे पता चलेगा। आपको क्या करना है, पीएच पेपर आपको दिया जाएगा, पीएच पेपर आपको उसमें ना ग्लास रॉड के थ्रू आपके सोल्यूशन में से 1-2 बूंद पीएच पेपर पे डालना है। पीएच पेपर का अगर सोल्यूशन वही रेड से अगर ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो समझ लेना आपका वहां पर टेस्ट आपको व्यू करना है। आपको तब देखना है कि हाँ, अब देख सकते हैं कि आपका ये कंसंट्रेशन दैट इज इंटेंसिटी ऑफ कलर
ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस और मोर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आपको तब चेक करना है, आपको चेक कब करना है कि आपका कलर कैसा है टेस्ट सॉल्यूशन का, आपको चेक करना है कब, जब आपका पीएच पेपर का कलर रेड से ब्लू ना हो जाए। अब समझ लो आपका रेड आ रहा है, वापस से रेड आ रहा है, बूंद डालने पे क्या हो रहा है, रेड आ रहा है, मतलब अभी तक एसिडिक ही है आपका सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, अगेन लेके जाना है दोनों सिलेंडर को, नेसेल सिलेंडर को, और 0.1 ml अगेन अमोनिया सॉल्यूशन लेना। अमोनिया सॉल्यूशन का रोल क्या है, एल्कालाइन करने के लिए, सॉल्यूशन को एल्कालाइन करने के लिए। फिर आपको लेना है 0.1 ml, ठीक है। फिर आपको आना है, फिर 5 या 3-4 मिनट्स के लिए रख देना है, आपको असाइड करके रख देना, छोड़ देना है। और फिर आपको अगेन चेक करना है पीएच पेपर के थ्रू बूंद डाल के, अगर कोई इस बार आपका ब्लू चेंज हो गया तो आपको देन ये आपको कंपेयर करना है कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन एंड कलर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंपेयर करना है। अगर को टेस्ट सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड लेस रहा, मतलब दैट इज स्टैंडर्ड से लेस रहा कलर, तो आपका पास कर गया लिमिट टेस्ट। और अगर इस टेस्ट सॉल्यूशन का कलर मोर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आया तो आपका टेस्ट फेल कर गया। तो ये चीज़ था, तो ये रिवाइज भी करवा दिया आपको। तो आपको समझा है कि नहीं, कमेंट कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर एंड रखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लिमिट टेस्ट समझ रहा है कि नहीं कमेंट कर देना। आप प्रैक्टिकल करोगे तो और भी समझेगा। फिलहाल मैंने रिवाइज भी करवा दिया है और भी अच्छे से, तो ठीक है, तो समझ लेना। ठीक है, बाय।